बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज जनरल रियासी 9th क्लास आर्ट्स ग्रुप और इसकी आज जो एक्सरसाइज है वो है जी 6.5। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में से शार्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है जी हर बोर्ड के अंदर। ठीक है, एक शार्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी इसी एक्सरसाइज में से सवाल लास्ट में आएंगे। चलें जी, फिर इसको हल करते हैं। कह रहा है जी कि हल कीजिए और इसमें जो आपका स्मार्ट सिलेबस के अंदर सवाल शामिल है, सवाल नंबर 1 में से जो नंबर 2 सिर्फ है जी log 36 बटे log 6। ठीक है, और सवाल नंबर 2 है, हल कीजिए और इनको भी हम हल करें। जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर सवाल शामिल हैं भाई, तो हम इसमें पहला, दूसरा और तीसरा इन तीनों का हम हल करेंगे जी। ठीक है, चलें जी। इसमें देखिए आपका है log 36 बटे log 6। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि ये log 36 है, हम इसको भी इसी में तब्दील करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे log 6 का मुरब्बा। ठीक है, log 6 का मुरब्बा बटे log 6। ठीक हो गया। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, ये 2 जो है इसको शुरू में लिख देंगे जी। ये हो गया 2 log 6 बटे log 6। अब log 6 से log 6 कट गया, बाकी बच गया 2। तो 2 जो है आपका आंसर आ गया जी। ले जी, आपका हल हो गया जी। ठीक हो गया। इसके बाद देखते हैं जी दूसरा सवाल जी। इसके बाद सवाल नंबर 2 आपका है कि log 5 जमा log 20 जमा log 24 जमा log 25 माइनस log 60। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या काम करना है इसमें कि इसमें आपने सभी में से log जो है उसको मुश्तरक कर लेंगे जी। log इनटू इसमें से ये 5 आ गया, ये जमा log बाहर ये 20 आ गया, जमा log 24 आ गया, जमा ठीक है इसमें log बाहर और ये 25 आ गया, ये माइनस ये 60 आ गया जी। बात समझ लगी जी। अच्छा, एक और बात, जहाँ पर लॉगरिथम के अंदर क्या होगा, जहाँ पर जमा होगा ना, तो जमा को आपने तब्दील कर देना है ज़रब में। ठीक हो गया। और जो माइनस होगा इसको आपने तब्दील कर देना है तकसीम में। इसी तरीके से अगर ज़रब होगा तो उसको अगर तब्दील करेंगे वो जमा में आ जाएगा, जो तकसीम होगा वो तफरीक में आ गया जी। ओके, चलें जी। अब इसमें क्या आ गया, ये log आ गया, ये 5 है, ये जमा है तो क्या लिखेंगे ज़रब 20, जमा है ज़रब 24, जमा है ज़रब 25। ठीक है, ये तफरीक है तो इसको बटे में तकसीम में तब्दील हो गया, ये बटे में आ गया बटे 60। अच्छा भाई, इसके बाद देखिए ये हमने इसको तब्दील कर दिया। अब आपने क्या करना होगा कि इन सभी को आपस में ज़रब कर देंगे। ठीक है, ज़रब करके 60 पर तकसीम करके फिर इसका हम लॉग मालूम करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए जी। सबसे पहले आ गया जी 5 ज़रब 20 ज़रब 24 ज़रब 25, आंसर आ गया जी 60,000 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे ये लॉग और ये आ गया जी। ठीक है, बटे ये आ गया 60। बात क्लियर होगी जी। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर फिर लिखते हैं जी लॉग और इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट के 6 1 आ गया तो आपका आ जाएगा जी लॉग 1000। बात क्लियर। आगे हम इसका लॉग ले लेंगे जी 1000 का जी। कैसे लेंगे इसका तरीक़ा देख लें भी। सबसे पहले आपने ये लॉग दबाया, लॉग दबाने के बाद आपने ये 1000 लिखना है, फिर इसके बाद इक्वल टू, ये देखिए आंसर आ गया 3। ठीक है, तो 3 जो है इसका लॉग लिया तो ये आपका 3 आंसर आ गया जी। लो जी, मैंने हर स्टेप को किया है, कंसेप्ट आपके सामने आ गया। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम इसका अगला सवाल हल करते हैं जी। जी भाई, इसके बाद देखिए आपका ये इसी सवाल का जुस नंबर 4 2 log 5 जमा log 8 जमा 1/2 log 4। ओके हो गया। अब हमने क्या करना होगा भाई, ये जो 2 शुरू में लिखा हुआ है
इसको पावर में इसमें लिख देना है। सबसे पहला काम ये आपका हो गया जी, यहाँ पर मुसावी की अलामत log 5 इसकी पावर 2 जमा, मैंने अभी इसको सिर्फ और सिर्फ पावरों में तब्दील कर रहा हूँ, माइनस, तो ये आ गया log 4 और इसकी पावर आ गई 1/2। कंसेप्ट क्लियर। अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, वही अमल, log को मुश्तरिक ले लिया, कॉमन आ गया log, तो इधर बच गया ये 5 की पावर 2 है, तो मैं इसको हल कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा 25 जमा 8 माइनस 4 की पावर 1/2। चलो इसको जी एक हल इसका कारी देते इधर, ये 4 लिखा हुआ है ना, मैं इसको लिख रहा हूँ 2, यानी कि 2 2 4, 2 की पावर 2 ज़रब 1/2। कंसेप्ट की समझ लगी जी आपको। चलो मैं इधर ज़रा नीट कर देता हूँ, ये आ गया माइनस 2 की पावर 2 ज़रब 1/2 जी। लो जी, आगे हम क्या करेंगे, ये हो गया जी log 25 जमा 8 माइनस इस 2 से 2 कट गया, बाकी बच गया जी 2। क्लियर। अगले स्टेप पे यहाँ पर लिखा जी, अब इसका लेंगे log, और अब वही अमल 25 ज़रब 8 जमा था, ज़रब में तब्दील हो गया, अब ये माइनस में है, इसको बटे में लिख दिया जी। बात क्लियर। अगले स्टेप में जी, अब हम 25 को 8 से ज़रब देंगे जी, सीधा 25 ज़रब 8 इज इक्वल टू 200 जी, 200, यहाँ पर वही अमल log बटे 2 जी, ठीक है। तो जब इसको 2 पर तकसीम करेंगे तो क्या आ जाएगा log 100, ठीक है। आगे log 100 का वही अमल, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये log दबाया, उसके बाद आपने 100 लिख दिया जी, इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया जी। तो 2 जो है आपका जवाब आ गया जी। लो जी, बात समझ में आ गई। मैं ज़रा रिपीट कर रहा हूँ, ये पहले रकम लिखी, इसको हमने कुव्वतमा में लिख दिया, सबसे पहले इनको पावरों में लिख दिया, पावरों में लिखने के बाद ये हल कर दिया इसको, तो इसको भी हमने पावर में लिखा है, ये 4 था ना, तो इसकी तरजीह क्या हमने 2 2 4, तो इसको लिख सकते हैं 2 ज़रब 2 या 2 की पावर 2 जी। अब 2 से 2 कट जाएगा, बाकी आपका 2 आ गया। आगे ये मैंने आपको पहले बताया था कि ज़रब हो जमा होगा तो उसको ज़रब में, तफरीक होगा तो तकसीम में, ये हल कर दिया इसको, ये log 100 आ गया, 100 आ गया, तो आगे इसका log लिया तो 2 आंसर आ गया जी। चलिए जी अगला सवाल जी। अच्छा भी इसके बाद इसका जी जुज़ नंबर 5 है, वो कह रहा है जी कि log 200 प्लस log 5, यहाँ पर उन्होंने बताया कि log 5 जो है वो मुसावी है log 10/2, इसके बराबर है log 10 माइनस log 2 माइनस 1 माइनस log 2, जब ठीक हो गया। अच्छा, आपने इस उलझन में जाना ही नहीं, सिंपल क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ जी। देखिए ज़रा, आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि इसमें से log ले लिया जी, ओके हो गया, बाकी आपका बच गया 200, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, ये जमा था, क्या करेंगे ज़रब 5, हल हो गया जी। आगे देखिए ये आ गया जी log, अब आपने क्या करना है 200 को 5 से ज़रब देंगे, तो ये हो जाएगा 5 2 10 0 0 1000 हो गया जी, सिंपल log 1000, ठीक हो गया। अब इसका log ले लें जी, देखिए ज़रा, ये आ गया जी log 1000 इक्वल टू 3, ये लो जी, बस इतना सा सवाल है जी, और कुछ नहीं करना आपने, ठीक हो गया, बस हल हो गया आपका आंसर। अच्छा भी इसके बाद है सवाल नंबर 3, वो कहता है लॉगरिथम का जदूल इस्तेमाल किए बगैर हल कीजिए, ठीक हो गया। इसमें जो आपका स्मार्ट सिलेबस में शामिल है वो आपका सवाल नंबर 3 का जुज़ नंबर 2 है सिर्फ, ठीक है। log 22.13 जमा log 0.354 जमा log 7 माइनस log 3। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखा गया है कि जब अशारिये के बाद जितने भी हिस्से होंगे ना, आपने उनको एक एक करके पढ़ना है, ये नहीं आपने कहना कि log 0.354, नहीं भाई, ये तरीक़ेकार गलत है, ठीक है। 0.354
ओके, चलें जी, अब इस सवाल को हम हल करते हैं। जी भाई, इसमें देखिए सवाल नंबर 3, जुज़ नंबर 2 है, लॉग 22.13 जमा लॉग 0.354 जमा लॉग 7 माइनस लॉग 3। इसको आपने कैसे करना है? सबसे पहला काम क्या करना है कि सभी में लॉग मौजूद है, लॉग को हम निकालेंगे जी। लो जी, लॉग निकल आया बाहर। अब सभी को उसी तरीके से 22.13 जमा 0.354 जमा 7 माइनस 3। कंसेप्ट क्लियर? इसके बाद अगला स्टेप, ये लॉग मुसावी के अलामती पे डालेंगे आप, ये आ गया लॉग जी। अब आपने क्या करना है, ये सभी को उसी तरीके से, ये जमा है, यहाँ पर पहले इसको लिखेंगे 22.13 जमा है तो क्या करेंगे, ज़रब आ गया, यह आ गया 0.354। ओके हो गया। इसके बाद देखिए ये भी जमा है, ठीक है, इसको भी ज़रब 7, ये तफरीक में है, लिहाजा इसको क्या करेंगे, तकसीम में लिखेंगे। तकसीम में क्या करते हैं, इसको हम बटे में कर देंगे जी, बटे 3। लो जी, ये आपका जी हल होगा, यूँ लिखेंगे लॉग, बस यहाँ तक सवाल हल है जी आपका। यह है 22.13 ज़रब 0.354 ज़रब 7 बटे 3, ये आपका आंसर आ गया जी। लो जी, ये जी आपके जी पहले 3 सवाल जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल थे, तो वो हमने हल कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगली वीडियो के अंदर, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए भाई, तो इंशाल्लाह बाकी सवालात अगली वीडियो में जी। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।